नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका यूट्यूब चैनल में। आज हमारा डे 96 है लीड कोड चैलेंज का। तो चलते हैं सीधा स्क्रीन पे एंड स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। तो आज के क्वेश्चन का जो नंबर है वो है हमारा 109 एंड क्वेश्चन का नाम है कन्वर्ट सॉर्टेड लिस्ट टू बाइनरी सर्च ट्री। ठीक है। तो व्हाट वी हैव गिवन इज कि हमें क्या करना है। देखो, हमें ना एक लिंक लिस्ट दी हुई है। क्या दी हुई है? लिंक्ड लिस्ट। ठीक है। लिंक लिस्ट के क्वेश्चन हम कुछ पहले कर चुके हैं इसी सीरीज में। अगर आपने नहीं देखा है तो कर लीजिए अभी। ठीक है। अब हमें जो लिंक लिस्ट दी गई है वो भी किस फॉर्म में दी गई है? सॉर्टेड फॉर्म में दी गई है। किस फॉर्म में दी गई है? बिल्कुल ही सॉर्टेड फॉर्म में दी गई है। ठीक है, वो लिंक लिस्ट। अब इस सॉर्टेड लिंक लिस्ट से हमें सॉर्टेड लिंक लिस्ट को कन्वर्ट करना है किसके अंदर? एक बीएसटी के अंदर, बाइनरी सर्च ट्री। तो बाइनरी सर्च ट्री के अंदर कन्वर्ट करना है। देखो, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन हमने करा था जब हमने कन्वर्ट करा था एक सॉर्टेड एरे को किसके अंदर? बाइनरी सर्च ट्री के अंदर। तो अगर आपने वो नहीं देखा तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है। बट इसके लिए कोई प्री रिक्वेस्ट नहीं है कि वो क्वेश्चन करके ही आना है। इसी सीरीज में हमने कर रखा है। ठीक है। तो समझते हैं कैसे करेंगे। देखो, बिल्कुल सेम अप्रोच है जैसे हमारी एरे में थी, वैसी सेम अप्रोच है। क्या कि सबसे पहले हम लिंक लिस्ट का मिड फाइंड करेंगे। इसका मिड क्या होगा? जैसे अगर इसका इंडेक्सेस लिख दूं 0 1 2 3 4 5 एंड 6, तो इसका मिड क्या होगा? 3 होगा। 40। तो हम एक ट्री नोड बनाएंगे जिसमें 40 डालेंगे। ठीक है। अब क्या करेंगे हम? देखो, यहाँ पर जब मिड निकलेगा ना, तो हमें ना ये मिड और इसका कनेक्शन तोड़ देना है। मिड से पीछे वालों का कनेक्शन इससे तोड़ देना है। अब क्या करना है? इस वाले पार्ट को भेजना है कि आप बना लो लेफ्ट, आप बना लो लेफ्ट ट्री। और इस वाले पार्ट को भेजना है कि आप बना लो राइट ट्री। ठीक है। कुछ इस टाइप से अप्रोच करना है हमें इस क्वेश्चन को। देखो, अब हमने 10 20 30 को भेजा किसके लिए? कि लेफ्ट बना लो। और 50 60 70 को भेजा किसके लिए? कि हमारा राइट बना के ले आओ। 10 20 30 गए अपना बनाने के लिए ट्री। तो इसने मिड निकाला अपना, तो 20 मिड निकलेगा। और इसने 10 को भेज दिया किसके लिए? कि आप अपना लेफ्ट बना लो। और 30 को बोला आप राइट बना लो। तो 30 ने राइट बना लिया और यहाँ से कनेक्ट हो गया। 10 ने लेफ्ट बना लिया, यहाँ से कनेक्ट हो गया। ठीक है। और फाइनली ये इससे भी कनेक्ट हो गया। अब क्या होगा? देखो, 50 60 70, 50 60 70 के लिए कॉल होगा। 60 अपना यहाँ पर एक नोड बनाएगा और 50 को बोलेगा आप एक नोड बना लो लेफ्ट, और राइट में आप बना लो। इन दोनों ने भी अपनी नोड्स बनाई और ये कनेक्ट कर गए, और फिर आपस में ये भी कनेक्ट होगा। ठीक है। तो कुछ इस टाइप से हमारी अप्रोच है। काफी सिंपल अप्रोच है। बट वी हैव टू डू इज की मेन थिंग है कि जो लिंक लिस्ट में हमें मिड फाइंड आउट करना है। ठीक है। लिंक लिस्ट में हमें मिड फाइंड आउट करना है, और मिड के साथ साथ ये कनेक्शन भी ब्रेक करना है। क्योंकि अगर ये कनेक्शन ब्रेक नहीं करा तो ना लिंक लिस्ट इतने पार्ट में टूटेगी नहीं, और टूटेगी नहीं तो हमारा काम नहीं हो पाएगा। ठीक है। और इस वाले पार्ट को भेजने के लिए तो हम मिड डॉट नेक्स्ट कर देंगे, तो हमारा ये वाला काम हो जाएगा। अब इसमें ना दो तीन चीजें हैं जो हमें ध्यान से समझ के रखनी है। एक तो, अगर हमें लिंक लिस्ट का हेड दे रखा है, ठीक है, अगर ये हेड नल हुआ तो हमें रिटर्न भी क्या करना है? नल। बट अगर हेड का नेक्स्ट मतलब इसमें सिर्फ एक ही नोड हुई तो, है ना, हेड का नेक्स्ट नल हुआ तो, अगर ये मेरा हेड है तो इसका नेक्स्ट अगर नल हुआ तो मुझे क्या करना है? मुझे इसी का रूट बनाना है और उसको सेंड कर देना है आगे, उसको ही रिटर्न कर देना है। ठीक है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो हमें लिंक लिस्ट का मिड निकालने के लिए एक फंक्शन लिखना पड़ेगा। ठीक है। तो मैं लिखता हूँ एक फंक्शन पब्लिक, हमें क्या रिटर्न करना है? लिस्ट नोड करना है। ठीक है। लिस्ट नोड मिडल नोड, मिडल नोड बोल दिया मैंने, इसको फंक्शन का नाम दे दिया। इसको क्या मिलेगा? एक लिस्ट नोड मिलेगा, हेड मिलेगा इसको एक। ठीक है। तो हम वही फास्ट और स्लो पॉइंटर वाली अप्रोच लगाने वाले हैं। इस सीरीज में ही है। लिंक लिस्ट का मिड कैसे निकाला था वो आप देख लीजिए अगर आपको नहीं आता तो। बाकी अगर आता है, भूल गए थोड़ा सा, तो यहाँ पे कोड देखेंगे तो समझ आ जाएगा। ठीक है। सबसे पहले तो मैंने बोला इफ, अगर हेड मेरा नल है तो मुझे क्या कुछ काम करने की जरूरत है? नहीं। तो मैं रिटर्न कर दूंगा, नल को ही रिटर्न कर देंगे हम लोग। ठीक है। इसके बाद मुझे 3 पॉइंटर्स बनाने पड़ेंगे। मैंने बनाए 3 पॉइंटर्स। मैंने बोला हेड लिस्ट नोड फास्ट, सॉरी फास्ट, फास्ट को बोला हेड बन जाओ आप। फास्ट भी हेड पर है ऑब्वियसली। स्लो को भी सेम तरीके से बोलेंगे हम। यहाँ पे मैं स्लो बोल दूंगा। एक सेकेंड, ये क्या आ गया? ठीक है। तो मैं इसको स्लो बोल दूंगा। स्लो बोलने के बाद मैं बोलूंगा लिस्ट नोड। स्लो के बाद हम बोलेंगे प्रीवियस पॉइंटर रखेंगे जो किस पे रहेगा? स्लो पर रहेगा। देखिए, अप्रोच क्या होती है मिड निकालने की, और इसमें हम क्या अप्रोच यूज कर रहे हैं। देखो, जैसे 3 है हमारे पास, हम फास्ट पॉइंटर को यहाँ रखेंगे। फास्ट पॉइंटर को 2 पॉइंट्स मूव करेंगे, स्लो को 1 पॉइंट मूव करेंगे, तो फ्लो यहाँ आ जाएगा। देखो, स्लो मिड पर है और प्री इसके भी पीछे रहेगा। तो प्री का नेक्स्ट अगर नल करेंगे तो ये कनेक्शन टूट जाएगा और स्लो पे हमारा मिड है। ठीक है। तो कुछ इस टाइप की अप्रोच रखने वाले हैं। ठीक है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं यहाँ पर, बट ठीक है। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी अप्रोच तो। ठीक है।
तो अब क्या करूँगा देखो, यहाँ पर एक कंडीशन लिखनी पड़ेगी वही मिड वाली, व्हाइल फास्ट नॉट इक्वल्स टू नल। जब तक फास्ट नल ना हो जाए एंड फास्ट डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू नल, फास्ट का नेक्स्ट भी नल ना हो जाए तब तक हमें काम करते रहना है। तो मैं रिटर्न करूँगा यहाँ पर, अब यहाँ से रिटर्न नहीं करना। सबसे पहले तो मैं प्रीवियस पॉइंटर को बोलूँगा फ्लो की जो भी वैल्यू है आप उस पर, उसके बाद फ्लो को बोलूँगा आप अपने नेक्स्ट पे चले जाओ। फ्लो एक पॉइंटर मूव करेगा तो वो स्लो डॉट नेक्स्ट पे पहुँच जाएगा। इसके बाद फास्ट दो पॉइंटर मूव करेगा तो फास्ट अपने नेक्स्ट के नेक्स्ट पे पहुँच जाएगा। फास्ट डॉट नेक्स्ट, ठीक है? तो फास्ट अपने नेक्स्ट के नेक्स्ट पे पहुँच गया। इसके बाद मुझे क्या करना है देखो, इसके बाद जब ये लूप एंड हो जाएगा तब मुझे स्लो मेरा मिड पर होगा, अभी हमने देखा था। तो मैं यहाँ से रिटर्न तो करूँगा स्लो, लेकिन उससे पहले एक स्टेप और करूँगा। क्या? कि मैं अपना जो प्री है, प्री डॉट नेक्स्ट जस्ट उससे पीछे है, उसको बोलूँगा आप नल कर दो। प्री डॉट नेक्स्ट आप नल हो जाओ। तो उससे क्या होगा, हमारी लिंक लिस्ट एक तरीके से 2 पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगी। अब ब्रेक होने के बाद हमारा मिड वाला काम तो पूरा प्रॉपर हो गया है। ठीक है, इसको थोड़ा-सा इंडेंटेशन इसकी ठीक कर देते हैं। चलो नहीं हो रही। ठीक है, तो मैंने लिखा सबसे पहले इफ हेड इक्वल्स टू नल। अगर मेरा हेड नल है तो रिटर्न कर देते हैं नल, कि लिंक लिस्ट में कोई वैल्यू ही नहीं है, तो मैंने इसको नल ही रिटर्न कर दिया। एल्स इफ हो सकता है ना कि सिर्फ एक ही नोड हो, मैंने बोला हेड डॉट नेक्स्ट अगर नल है, अगर हेड डॉट नेक्स्ट नल है तो मुझे क्या करना है, री नोड, मैंने बोला रूट इक्वल्स टू न्यू न्यू ट्री नोड। ठीक है, उसमें मैं डालूंगा हेड की वैल्यू, क्योंकि एक ही नोड है तो ऑब्वियसली हमें भी एक ही रूट बना देंगे उसको, और यहीं से रिटर्न कर देंगे रूट को। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से यहाँ पर अप्रोच हुई। अब देखो, अब हमें क्या करना है, ऑब्वियसली हमें सबसे पहले मिड फाइंड करना है। तो मैंने बोला लिस्ट नोड मिड, मिड फाइंड आउट करते हैं। देखो मिड कैसे निकलेगा, मिड के लिए हमने फंक्शन बना रखा था मिडल नोड, तो हमने बोला मिडल नोड को कॉल कर दो। जब हमने फंक्शन ही बना लिया है तो उसका यूज़ करो ना। तो इसमें भेजा मैंने हेड, हेड भेजने के बाद अब मुझे मिड मिल जाएगा। देखो मिड तो मिलेगा ही, साथ में लिंक लिस्ट भी ब्रेक हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर अगर मैंने इस फंक्शन को कॉल करा होता तो ये अब मिड मुझे मिल जाता, इसके साथ साथ ये वाला कनेक्शन ब्रेक हो जाता मेरा। तो अब ये एक लिंक लिस्ट है जिसका जिसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, हेड। ये एक लिंक लिस्ट है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, मिड डॉट नेक्स्ट। इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, मिड डॉट नेक्स्ट। तो मुझे इसको भेजना है लेफ्ट लेफ्ट लिंक लिस्ट बनाने के लिए, इसको भेजना है राइट लिंक लिस्ट बनाने के लिए। तो देखो अब रिकर्जन का हेल्प लेंगे हमें ऑब्वियसली यहाँ पर। तो कैसे लिखेंगे इसको, देखो सबसे पहले तो मुझे इसके साथ एक ट्री नोड बनाना है, वो मैं भूल गया। ठीक है, उसको बना लेते हैं सबसे पहले तो मैंने बोला ट्री नोड रूट, जो रूट बनेगा मेरा वो कैसे बनेगा, न्यू ट्री नोड मिड डॉट वैल रख दिया, तो एक ट्री नोड बन गया। अब देखो रूट डॉट लेफ्ट बनेगा एक कॉल से, एक कॉल से बनेगा मेरा रूट डॉट राइट। ठीक है, अब लेफ्ट के लिए क्या है हमारे पास, ऑब्वियसली ये वाला फंक्शन जो है यही काम करेगा हमारे लिए। ठीक है, ये देखते हैं ये कैसे काम करेगा हमारे लिए। दोनों ये दोनों इनको ट्रीज बनाना होता है। ठीक है, इन दोनों को ही ट्रीज बनाना आता है, इस फंक्शन को ट्री बनाना आता है। इसमें भेजूंगा मैं हेड, लेफ्ट के स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, हेड। और राइट के लिए स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, मिड डॉट नेक्स्ट। तो मैंने मिड डॉट नेक्स्ट भेज दिया यहाँ से। ठीक है, और इसके बाद मैं रिटर्न कर दूंगा किसको, मेरे रूट को रिटर्न कर दूंगा मैं रूट को। अगर सब कुछ सही होगा तो ये कोड बिल्कुल सही चलना चाहिए। तो देखते हैं कि क्या सही चल रहा है कि नहीं। तो मैं रन करता हूँ एक बार प्रोग्राम को। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ गलती हो गई है। ठीक है, मेरे को सेमीकोलन लगाना है, बस छोटी सी गलती थी। ये सब तो सही लग रहा है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही चल रहा है। सबमिट करते हैं और फिर इसका ड्राई रन करेंगे। इसका ड्राई रन करना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, तो इसका ड्राई रन करते हैं। हालांकि हम मोस्ट ऑफ द थिंग्स कर चुके हैं, बट फिर भी इसका ड्राई रन करते हैं। ऐप टू न्यू पेज करा मैंने। ठीक है, एंड थोड़ा सा बड़ा करते हैं कोड को। एक छोटा सा एरे ले लेते हैं ताकि चीज़ें समझ आए। ठीक है, पेन ले लिया मैंने। लेट्स से 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, और वैल्यूज ले लेते हैं 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या है, हेड नल है नहीं है, हेड हमारा ये है ना भी। ठीक है, हेड नल है, हेड का नेक्स्ट भी नल नहीं है, तो क्या होगा, मिड निकलेगा। अब इसका अगर मिड निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 2 निकलेगा। तो 38 नोड का बना रूट बना। अब देखो क्या हुआ, हमने रूट बनाया। अब बोला कि जब जैसे हमने ये बोला, अब क्या भेजेंगे हम हेड को, मतलब कि
ये हमारा कुछ इस तरीके से दिख रहा था अभी। अब ना हमने 10 और 20 को भेज दिया कि आप हमारा लेफ्ट नोड बनाओ, लेफ्ट ट्री बनाओ, इस वाले पार्ट को। और इस वाले पार्ट को भेजेंगे किसके लिए? कि आप हमारा राइट ट्री बनाओ। अब देखो होता क्या है कि इंस्टेंटली कनेक्ट नहीं होता। पहले 10 और 20 का कॉल लगता है, ठीक है? ये 30, 40 का 40 और 50 का लगेगा कॉल, अभी नहीं लगा। अभी लगेगा थोड़ी देर बाद, मतलब 10 और 20 का कॉल लगा। 10 और 20 में से मिडल निकला, तो मिडल क्या निकलेगा? 20 निकलेगा। 20 का नोड बनेगा। ये कॉल करेगा 10 को। अब 10 क्योंकि अकेला बच गया होगा, तो हेड डॉट नेक्स्ट नल है क्योंकि, तो क्या होगा यहाँ पर डायरेक्ट नोड बन जाएगा और ये कनेक्ट हो जाएगा इसके लेफ्ट से, ठीक है? इसके राइट पे कुछ भी नहीं है, तो ये भी रिटर्न होकर इस पे कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है? अब क्या होगा देखो, यहाँ से एक 40 का कॉल लगेगा, 40 का कॉल लगा। अब क्या होगा देखो, 40 का कॉल लगा, यहाँ से 40 आ जाएगा और फिर यहाँ पे इसके राइट में लगेगा तो 50 का 50। तो कुछ इस टाइप से मेरा एक ट्री बन जाएगा, ठीक है? तो कुछ इस टाइप से मेरा एक ट्री बन जाएगा। तो आई होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इन केस अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं या फिर हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। मिलते हैं आप लोगों से कल। थैंक यू।